factor affecting in lecture number 6 we will read factor affecting bond lengths कि क्या क्या फैक्टर है वो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, फर्स्ट फैक्टर है जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करता है वो क्या है? द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग इन साइज। फर्स्ट the bond length increases with increasing in size of atoms। दैट मीन्स जितना बड़ा एटम होगा उतनी बड़ी उसकी रेडियस होगी और जितनी बड़ी रेडियस होगी उतना उसका बॉन्ड लेंथ होगा। अगर किसी एटम का रेडियस आर है और जब वो बॉन्ड बनाएगा दूसरे एटम का भी रेडियस आर होगा तो मिलके कितना हो जाएगा? आर। बॉन्ड लेंथ में क्या होता है फार्मूला? रेडियस ऑफ बॉन्डेड एटम ए एंड रेडियस ऑफ बॉन्डेड एटम बी दोनों का प्लस कर लेते हैं। जब दोनों का प्लस करेंगे तो जितने बड़े एटम होंगे उतना बड़ा बॉन्ड लेंथ होगा। इसलिए द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग इन साइज ऑफ एटम्स कि जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा मतलब कि जब बॉन्ड लेंथ तब बढ़ेगा जब इंक्रीजेस इन साइज ऑफ एटम, जब परमाणुओं का साइज मतलब कि आकार बढ़ेगा। जैसे कि अब हम बॉन्ड लेंथ देख लेते हैं। एग्जाम्पल है HI में बॉन्ड लेंथ ये सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ दिखाता है। HBr इन कंपाउंड्स में जितना कंपाउंड्स बता रहे उनमें सबसे ज़्यादा दिखाता है। HCl और HF। अब हम सबसे पहले देखेंगे HI। जो हाइड्रोजन होता है उसका तो एटॉमिक नंबर 1 होता है, लेकिन जो आयोडीन होता है उसका एटॉमिक नंबर 53 होता है। तो हाइड्रोजन इतना सा है और आयोडीन बड़ा सा, तो जब दोनों में बॉन्ड बनेगा तो कितना बड़ा बॉन्ड है? बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाए क्योंकि आई की जो है आयोडीन की रेडियस बड़ी है और हाइड्रोजन की रेडियस छोटी है, तो क्या हुआ? आयोडीन की तो बड़ी है इसलिए सबसे ज़्यादा होगा। और इसमें क्यों कम होगा? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो उसकी 1 है और Br आयोडीन से कम एटॉमिक नंबर वाला है, इसलिए इसका रेडियस भी कम होगा और जब रेडियस कम होगा तो बॉन्ड लेंथ भी कम होगी। इसी तरह से हाइड्रोजन और क्लोरीन का होता है 17 जब है तो इसका रेडियस इससे भी कम होगा, इसलिए बॉन्ड लेंथ इसका इससे कम होगा। और HF का F में 9 होता है, H का 1 होता है, तो ये और भी कम हो गया। तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ कौन दिखाता है? HF। इन चारों कंपाउंड में सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ, मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ किसकी होती है? HI की, हाइड्रोजन आयोडाइड की, फिर उसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड, फिर हाइड्रोजन फ्लोराइड। इस तरह से द बॉन्ड लेंथ इज इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग इन साइज, क्योंकि अगर बॉन्ड लेंथ किसी भी एटम का, किसी भी परमाणु का अगर आकार बड़ा होगा तो उसमें बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज कर जाएगा। सेकेंड फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ इन सेकेंड टॉपिक, मतलब सेकेंड पार्ट क्या है जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करता है? दैट द बॉन्ड लेंथ द बॉन्ड लेंथ decreases with the multiplication of the bond। thus bond length in
कार्बन कार्बन एटम in order of the bond length decreases with the multiplication of bond। मतलब कि अगर एक एटम कई सारे बॉन्ड बना रहा है तो वहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। 10 तक बॉन्ड लेंथ इन कार्बन एटम इन ऑर्डर ऑफ, कि बॉन्ड लेंथ जो है वो कार्बन एटम में कैसे होगा ये बताया गया है नीचे। तो देखेंगे C ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन is less than carbon double bond carbon is less than कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। मतलब कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन का बॉन्ड लेंथ सबसे हाई जाएगा, उससे कम किसका होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा, क्योंकि इसमें 3 मल्टीपल बॉन्ड है, इसमें 2 और इसमें 1 ही है। तो इस तरह से द बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बॉन्ड, की बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगा जब मल्टीप्लिकेशन मतलब बहुत सारे बॉन्ड एक ही एटम द्वारा बनाए जाएंगे। थर्ड क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है जो फैक्टर अफेक्टिंग टॉपिक्स ऑफ बॉन्ड लेंथ है, विद द rise in percentage of S character in a hybrid orbital the bond length decreases। इसका मतलब क्या है, विथ द राइज ऑफ परसेंटेज ऑफ क्या बोलते हैं एस कैरेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल द बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज। मतलब एस कैरेक्टर जिस हाइब्रिड में होगा, हाइब्रिडाइजेशन में, उसके बॉन्ड लेंथ क्या होंगे, कम होंगे। जैसे एग्जांपल है एथेन का, एथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C2H6। इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक हम आगे देखेंगे, पहले आप जान लीजिए। इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, और इसमें यस कैरेक्टर की हाइब्रिड कितनी होती है, 25%। परसेंटेज इन एस कैरेक्टर हाइब्रिड इन हाइब्रिड कितनी होती है, ऑर्बिटल्स 25%। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितना होगा इसमें, कार्बन कार्बन, क्योंकि इसमें sp3 संकरण पाया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, इसलिए सारे बॉन्ड क्या होता है, सिंगल होते हैं। और इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स के बीच जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है, 1.50 एंगस्ट्रॉम की होती है। सेकंड है इथिलाइन, ETHYLENE एथिलाइन। एथिलाइन में डबल बॉन्ड पाया जाता है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C2H4, और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो हम जानते हैं जब सिंगल बॉन्ड होता है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, डबल बॉन्ड होने पर बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, क्योंकि जब बॉन्ड मल्टीपल ऑर्डर में होते हैं तो उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है। तो इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और परसेंटेज इन यस कैरेक्टर
कितनी होगी इन हाइब्रिड ऑर्बिटल? ऑर्बिटल इज 33%, 33.3%। एंड वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में क्या होगा? 1.34 एंगस्ट्रॉम का बॉन्ड लेंथ बनेगा। एंड थर्ड कंपाउंड क्या है? एसिटिलाइन, ACTYLENE, एसिटिलाइन। इसका फार्मूला होता है C2H2। हाइब्रिडाइजेशन परसेंटेज इन यस करेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल इज 50%। तो कार्बन कार्बन के मध्य बॉन्ड लेंथ कितना होगा? 1.20 एंगस्ट्रॉम का। ये समझ में आया कि फैक्टर अफेक्टिंग, व्हाट फैक्टर विल अफेक्ट द बॉन्ड लेंथ? फर्स्ट है द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज with increasing in size. Second है the bond length decreases with the multiple of the bond. And third है with the rise in percentage of s character hybrid orbital of bond length decreases। मतलब ये तीन फैक्टर हैं जो बॉन्ड लेंथ को डिक्रीज करते हैं। अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम मॉलिक्यूल, मतलब अमोनियम मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है। कुछ कंपाउंड है जिनका हम फॉर्मेशन देखेंगे। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है NH3। मॉलिक्यूल फर्स्ट है, फर्स्ट कंपाउंड बता रहे हैं। इन केस ऑफ NH3 molecules the central atom is nitrogen. Atom is nitrogen. The electronic configuration of N. The electronic configuration is N is as, मतलब द केस ऑफ NH3 मालिक्यूल, NH3 मालिक्यूल के केस में द सेंट्रल एटम इज नाइट्रोजन, की सेंट्रल एटम क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार से है। तो हम करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2। बहुत ज़्यादा कर दिए। 2 2 4 साथ ही तो होता है 2p3, इतना ही होगा। और 2p3 में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एक इलेक्ट्रॉन 2px में जाएगा 1 में, एक इलेक्ट्रॉन 2p y में जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन 2p z में। नाइट्रोजन has 5 valence electrons, that is out of which 3 are unpaired. Electron
कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होता है, और 5 इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अनपेयर्ड होते हैं। These unpaired electrons are मतलब वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कौन कौन से हैं, px, py और pz ऑर्बिटल्स which are 90 degree at 90 degree. These p orbital overlap. These unpaired electrons are px, py and pz orbital which are at 90 degree. These p orbital overlap with 1s orbital of 3 hydrogen atoms, forming sigma 3 sigma bonds. These 3 bonds are laying along x, y and z axis, and angle between orbital must be 90 degree. But H and H angle is 107.30. The difference. अब NH3 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर कैसा होता है। नाइट्रोजन जैसे पहले ही बताया गया सेंट्रल एटम है, और इससे ये 3 पी के, ये है पीजेड, ये है पी वाई, ये है पी एक्स, और यह पी वाई, यह पी एक्स और यह पी जेड। इससे हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे। हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे। तो ये क्या है, NH3 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। इसे कुछ इस तरह दिखा सकते हैं। नाइट्रोजन 2 लोन पेयर्स, हाइड्रोजन, दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ NH3। इसके बाद हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल।
of H2O molecule. The central atom present in H2O molecule is oxygen. H2O is oxygen. The electronic configuration of oxygen atom is as 1s2, 2s2, 2px2, 2py1, 2pz1. Oxygen has two unpaired electrons in outermost shell. These two orbitals 2py1 z1 overlap with two hydrogen atom and form two sigma bond. This is shown in figure. यह फॉर्म H2O मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. गुड बाय एंड टेक केयर.